हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉलिटिशियंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। 23 जुलाई से हमारा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेम। मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। ओके, वो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। डेली टैरो ट्रेडिंग से शॉर्ट्स होते हैं। अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी तो मैं वो भी अपलोड करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर से मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस देख सकते हैं। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी उस चीज़ से। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है गाइस यहाँ पे। मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आंखें भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे, छैया। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, द मैजिशियन। ओके, this is 7 of wands. ओके, देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आपकी एनर्जीज में उथल पुथल है इस वक्त में। हो सकता है कि यस, 7 of wands। ओके, आई विल टेक ऑल द कार्ड्स जो भी आए हैं। द hermit, 9, 8 of cups, and bottom of the deck is the chariot. The chariot. So I am seeing this thing guys, काफ़ी टाइम से हो सकता है यू आर इन द हर्मिट मोड। आप है ना हर्मिट मोड में हैं एंड आप काफ़ी टाइम से एक स्पिरिचुअल रील में रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया है। इट्स लाइक कि आपने बहुत टाइम हो गया है आपका टू बी इन द रियल वर्ल्ड। मे बी यू वेंट इन द स्पिरिचुअलिटी बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई और चारा आपके सामने नहीं था, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू वर वेरी 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 मच, यू वर वेरी वेरी मच क्या बोलते हैं जैसे बहुत ज़्यादा आप अड़िग रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपने बहुत फाइट किया है, फाइट बैक किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उन चीज़ों को बहुत मन पे ले चुके हैं। आप जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए उससे फाइट बैक तो किया, उन चीज़ों से लड़ा तो सही, लेकिन आप उसकी वजह से ना आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक लो कॉन्फिडेंस में चले गए, लो सेल्फ एस्टीम में चले गए, या फिर उन चीज़ों की छाप ऐसे पड़ी आपके आपके मन के ऊपर कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस में वैसी ही रह गई। ओके, अब ये इस लाइफ की बात हो सकती है या फिर ये आपकी पास्ट लाइफ की बात हो सकती है, बट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये पास्ट लाइफ की बात लग रही है आपके। सो मे बी इस लाइफ में भी सेम चीज़ अभी रिपीट हुई है बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग इन योर पास्ट लाइफ। ओके,
ये जो भी चीज़ है अभी, ये रिसेंट पास्ट हो सकता है आप, या फिर आपकी पास्ट लाइफ, लिटरली पास्ट लाइफ हो सकती है। इस चीज़ से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर इन दिस सिचुएशन। आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, जो भी हर्मिट जोन है आपका उससे बाहर आ रहे हैं। एंड यू आर बिकमिंग द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। इट्स द एनर्जी जहाँ पे आप अपनी अपनी पावर को देख रहे हैं। इट्स लाइक यू आर क्लेमिंग योर ओन पावर। आप खुद की पावर्स को क्लेम कर रहे हैं, आप खुद की एनर्जीज़ को क्लेम कर रहे हैं, राइट। एंड उसके इसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहेगा। एंड आई मीन इट गाइज, आई मीन इट। आपकी आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो रही हैं जहाँ पे आपको फुल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स, देन फ्रॉम ऑल द गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स। हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। कैन यू सी दिस? लाइक आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, ये इन्फिनिटी का सिंबल आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अब, क्योंकि आपने जितना लड़ना था लड़ लिया, आपने जितना चीज़ें करना था कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको भगवान ये तलवार दे रहे हैं। एंड ये तलवार आपको क्यों दे रहे हैं? ताकि आप बुराई का नाश कर सके, या फिर सच जैसे पुनर्स्थापना कर सके, धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। मतलब कि यू कुड बी अ लाइट वर्कर। आप एक लाइट वर्कर है, एंड जिसकी वजह से भगवान, मतलब लाइट वर्कर की एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं, एंड उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। एंड दैट्स वाई आई एम सीइंग कि आपको कुछ चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को हील भी करना चाहते थे भगवान। एंड कुछ ऐसे पैटर्न्स आपके थे जो कि जो कि निकालना चाहते थे, एंड उसके बाद आपको हील करना चाहते थे। और आपकी उन एबिलिटीज़ को आप अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाए, सो दैट ये तलवार हाथ में जो आई है उसको आप अच्छी तरीके से कैरी करें। और उसकी वजह से, मतलब देखिए, अगर किसी के हाथ में कोई पावर आती है, तलवार मतलब एक पावर, किसी के हाथ में अगर कोई पावर आती है तो उसका यूज़ कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए सामने वाले को। अब तलवार का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी को पता नहीं है कि तलवार चलानी कैसी है, तो वो उसका क्या करेगा? उसका मिसयूज़ ही करेगा। या फिर या तो आप वो खुद को प्रॉब्लम्स में डालेगा और दूसरों को भी प्रॉब्लम्स में डालेगा। अगर किसी को पता है, जिसने शिक्षा ली है तलवार कैसे चलानी है, युद्ध कैसे करना है, कहीं ना कहीं ये आपकी शिक्षा ही रही है। आपका ये जो एक ये रहा है, जर्नी रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी एक शिक्षा ही रही है। उसके थ्रू आपने सीखा ही है, उसके थ्रू आपने जाना ही है चीज़ों को, है ना। सो दैट इज़ वॉट भगवान आपके ताजपोशी कर रहे हैं। भगवान आपको कोई एक पर्टिकुलर जैसे जिम्मेदारी दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप उसके काबिल हैं। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स, देखिए भगवान ने आपको सोर्स दिए हैं, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स। यू आर एक्चुअली कैरिंग दिस एनर्जी, यू आर इन द एनर्जी ऑफ लीडरशिप। लाइक आप अभी लीड कर रहे हैं, आप अभी उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चीज़ें रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को आप यहाँ पे रोक रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक यू आर अटैकिंग अपॉन देम। अटैक से भी ज़्यादा, यस, यू आर अटैकिंग, एंड आप अपने आप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात की, आप अटैक भी कर रहे हैं, आप काउंटर अटैक कर रहे हैं। आई मीन टू से आप काउंटर अटैक कर रहे हैं। मे बी यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। अब आप मतलब धीरे धीरे करके यू विल बी अनफोल्डिंग योर एनर्जी। आप देखेंगे पहले कि यस आई एम किंग ऑफ सोर्ट्स, यस, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आई एम अ मैजिशियन। मेरी एक्चुअली में क्या मेरे में टैलेंट्स है, क्या आप में मैजिक्स है। लिटरली आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे अपनी, कि आप में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चैरियट है, बॉटम द डेकिंग ऑफ कप्स है। इट्स लाइक आप लीड कर रहे हैं। इसके बाद यू विल बी लीडिंग द सिचुएशंस। आपकी जो भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे दूसरे लोग आके आपकी सिचुएशन लीड कर रहे थे, एंड यू वर इन द हर्मिट मोड, आपको देखने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, क्योंकि आपको वहाँ पे लेसन्स लर्न करने थे। लेकिन आपके लेसन्स लर्न करके हो चुके हैं। नाउ यू आर इन द एनर्जी ऑफ चैरियट। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है गाइज, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, आपको कोई भी परेशान कर ही नहीं सकता। आई कैन सी दिस थिंग, द मून इन द रिवर्स।
सच में डेविल की एनर्जी रिवर्स में है। यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन योर फाइनेंसेस एज वेल। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस में भी। आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत प्रॉब्लम से, फिजिकली भी आप बहुत प्रॉब्लम से गुजरे हुए हो सकते हैं, बट वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो देखते हैं आपके लिए इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, पैशन एंड कॉन्शियसनेस। गाइस, आपको इस वक्त में अपने पैशन के ऊपर फोकस करना है। ओके, आप जो रिफ्लेक्शन मीन्स आप जो मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ें, जो आप सोचेंगे वो लिटरली होना शुरू हो जाएंगी। वो चीज़ें जो आप सोचेंगे ना वो लिटरली मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज द मैजिशियन इज़ द अल्टीमेट मैनिफेस्टर। ओके, एंड आप जितना कॉन्शियसनेस का आप ध्यान के साथ काम करेंगे, दैट मीन्स आप जितना हायर सेल्फ के साथ काम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे है डिटर्मिनेशन। यस, आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, आपको 100% देके काम करना है अपना। कहीं पे भी आपको होप्स लूज़ नहीं करना है, डाउट्स भी नहीं करने हैं खुद के ऊपर या फिर भगवान के ऊपर। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? ओके, सो यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स। आई वाज टेलिंग यू ना कि यहाँ पे मनी रिलेटेड सारे इश्यूज सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। वाओ, कैन यू सी दिस 9 ऑफ पेंटाकल्स, अमेजिंग। ओके, ये भी आना चाहता है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक इज the strength, but I'm taking it, I'm not taking reverses for this spread. ओके, सो यहाँ पे द स्ट्रेंथ है एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैं तो बोलूँगी यहाँ पे गुड न्यूज़ है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इट सेल्फ इज टेलिंग एवरीथिंग। सी, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं गाइज। इट इज़ रिगार्डिंग न्यू फ्रेंड्स, न्यू आपकी सोल फैमिली के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स ऐसे हैं जो आपके फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट करते हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी है, वो आपको अलग लेवल पर हेल्प कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ना आपके घर में वो फिर से रीबर्थ ले रहे हैं, कि मतलब आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपके अगर कोई बड़े बहन भाई है तो उनके घर में बच्चा हुआ है तो उनके रूप में वो आपके घर में आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर रिसेंटली आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है या फिर जिन्होंने डिलीवर किया है, आई एम सीइंग अ बेबी बॉय, तो वो जो है वो आपके एंसेस्ट्रल लिनियज में रहे हैं और ये बहुत ही प्योर सोल है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी फैमिली में कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड वो और आपके फैमिली को के वाइब्रेशंस को रेज करना चाहते हैं और उस लिनियज को प्राउड महसूस कराना चाहते हैं, उस लिनियज के और ज़्यादा डेप्थ्स क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपके फैमिली में जन्म लिया है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट गाइज, यहाँ पे अमेजिंग एनर्जीज आई एम सीइंग। सी, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू अ रॉक गाइज रिगार्डिंग मनी वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए सेटलिंग, सेटिस्फाइंग रहेंगी। आपकी जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आपके लिए प्रॉस्पेरिटी इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। लाइक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल सकती है, या फिर आपने पहले ही कोई काम किया है, पहले ही आपने कहीं पे बहुत काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, बट आपको मनी वाइज वहाँ पे पे बैक कभी मिला नहीं। कुछ ऐसी अगर है चीज़ें तो उस जगह से आपको मनी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड
चीज़ें लिटरली यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे लिटरली आपके लिए एबंडेंस के दरवाजे खोले जा रहे हैं, प्यार के दरवाजे खोले जा रहे हैं, एंड दिस न्यू बिगिनिंग, दिस न्यू व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग अबाउट दैट कि ये जो नई शुरुआत है, इट इज़ रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज़ दिस न्यू चैप्टर इज़ रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। अच्छे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, सारे मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। एंड द स्ट्रेंथ, यू विल लीड द थिंग्स विद द स्ट्रेंथ। इट्स लाइक कि बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा आप में करेज है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। एंड दैट्स वाई उद्योगिनाम पुरुष सिंहम उप्यति लक्ष्मी। पुरुष सिंहम दैट मीन्स जो सिंह की तरह काम करते हैं, जो एक लायन की तरह काम करते हैं, एकदम अडिग होके, एकदम निडर होके, वैसे जो लोग काम करते हैं, उस तरीके से जो लोग लक्ष्मी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके पास वो आती ही आती है। एंड दैट इज़ व्हाट शी हैज़ सीन कि आपने यहाँ पे बहुत हार्डवर्क किया है, या फिर आप बहुत हार्डवर्कर हो सकते हैं, आप बहुत एफर्ट्स पुट इन करते हैं सो दैट आप गेन करें, आप मनी आपके पास आए, या फिर ये इंटेंशन भी नहीं होता है आपका गेन करने का, बट यू हैव दिस इंटेंशन टू वर्क हार्ड। लाइक इस चीज़ के ऊपर लक्ष्मी माँ अल्टीमेटली प्रसन्न है आपके ऊपर, बहुत वो खुश है आपके एफर्ट्स की वजह से। एंड दैट्स व्हाई शी हैज़ डिसाइडेड टू कम इन योर वे। आपके घर में वो रिसाइड करना चाहते हैं, आपके घर में वो आकर रहना चाहती हैं। सो वेलकम हर। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो देखते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सो दिस इज armadillo spirit, set healthy boundaries. Okay, armadillo spirit, set healthy boundaries. Then यहाँ पे है panther spirit, reclaim your power. Okay, and that is what is happening actually. You are reclaiming your power of, like, money is also a power, right? Then love is also a power. It's like reclaiming, you are reclaiming those powers. बट आपको पैंथर स्पिरिट ये बोलना चाहते हैं कि ओपन द डोर्स, आपकी तरफ से भी वो डोर्स ओपन होने चाहिए फॉर लव, फॉर अबेंडेंस। अगर आप इन चीज़ों को ऐसा बोल रहे हैं कि यार मैं कितना काम करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मुझे उसके एफर्ट्स के यही नहीं मिलता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, अगर ऐसे नेगेटिव एफर्मेशंस आप देते रहेंगे, तो ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है वो चीज़ें दूर चली जाएंगी, या फिर कुछ टाइम रुक जाएंगे। आई एम सो सॉरी, कुछ टाइम रुक जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है नज़र उतर गई आपकी, फॉर सम रीज़न कुछ नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट कर रही थी। ओके, सो दिस इज़ वॉट दे आर टेलिंग, क्लेम योर पावर। आपकी ये पावर से इसको क्लेम कीजिए, उसको ऐसा डाउट मत कीजिए कि ओ मेरे लिए सच में ये चीज़ें हैं, ओ मेरा ऐसा सच में हो रहा है। नहीं, क्लेम इट। येस, आई डिज़र्व इट, क्लेम इट। आई डिज़र्व मनी, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। ऐसे एफर्मेशंस आपको देने हैं, एंड डेफिनेटली यू विल बी अनलॉकिंग द पाथ for you to go ahead. Okay, this is what I am seeing. You need to do these things. आपको बहुत हेल्प होगा उस चीज़ से। ओके, सो यहाँ पे है डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू। आपको यहाँ पे डॉल्फिन स्पिरिट्स बोल रहे हैं दैट ट्रुथ के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रुथ इज़ नेवर लिनियर। गुरुदेव सेज ट्रुथ इज़ नेवर लिनियर, इट्स मल्टी डायमेंशनल। ओके, ट्रुथ इज़ मल्टी डायमेंशनल। आई मीन टू से कि स्फीयर आपने देखा है क्या कभी? स्फीयर एज इन जो बॉल होता है, बॉल की आप अगर बॉल को देखेंगे वो 3D डायमेंशन में होता है ना बॉल। अगर आप बॉल को देखेंगे तो वो कभी भी आपको एक प्लेन से पूरा बॉल नहीं दिखेगा। In the same way, truth is also like that. Truth as in सत्य, सच। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पर्दों में
ट्रुथ ना अपने आप को लपेट कर रखता है। ओके, तो कोई भी एक चीज़ को इसको पकड़ के मत बैठ जाना कि यही सच है। इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का दूसरा पहलू भी हो सकता है, दूसरा कोई डायमेंशन भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, दिस एंड दैट आर ट्रू, दैट मीन्स कि इसके अलावा आप जो अभी देख रहे हैं वो सच है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस अभी है या फिर इन द फ्यूचर में आने वाली है, दैट यू आर काइंड ऑफ ब्लर्ड अबाउट समथिंग, कोई चीज़ के लिए। तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है, अगर कोई और इंसान आके आपको बता रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो लाइक ऐसा भी है, तो उसके ऊपर भी गौर कीजिए कि मतलब एक चीज़ आँख कान नाक से जो दिख रहा है वो सच है, इसके अलावा भी और कोई सच हो सकता है। दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। ओके, देन दूसरा है जिराफ स्पिरिट, सी द बिग पिक्चर। येस, दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, है ना, सी द बिगर पिक्चर। आपको बड़ा देखने की ज़रूरत है, आपको उसके बियॉन्ड भी देखने की ज़रूरत है जो आप देख रहे हैं, कॉन्शियस वर्ल्ड से भी बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। ओके, देन है वाइट रावन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। ट्रस्ट इन द मैजिक, डेफिनेटली वही बोल रही थी ना कि यू 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 इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि क्लेम कीजिए। सो ये मैजिकल एनर्जीज आपके लिए है, क्लेम इट, ट्रस्ट इन द मैजिक। एंड यहाँ पे है वर्चर स्पिरिट, नथिंग इज वेस्टेड। ओके, आपको वर्चर स्पिरिट बोल रहे हैं, आपने जो हार्ड वर्क किया है वो डेफिनेटली आपके लिए है, आपके एफर्ट्स काम आएंगे, वो उसका रिजल्ट्स आपको इन द कमिंग टाइम मिलेगा, नथिंग इज वेस्टेड। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लर्न ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।